लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो रहा है, दूसरा चरण है। और इस वक्त हम कांकेर लोकसभा के छोटे बेठिया पोलिंग बूथ के पास मौजूद हैं। सबसे पहले एक तस्वीर आपको ये दिखाऊं कि आप यहाँ देखें, यहाँ 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें एक तरफ पोलिंग बूथ में आपको लंबी कतार नज़र आएगी और दोपहर के 12 बजे की चिलचिलाती इस गर्मी और धूप में भी लोगों में उत्साह है काफ़ी, वो लोग वोट देने के लिए लाइन पे खड़े हैं। वहीं दूसरे पोलिंग बूथ में आपको कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आएगा। दरअसल ये जो पोलिंग बूथ है वो सितरम, कंदाड़ी और छिंदपदर, राजामुंडा, कोपिनगुंडा ऐसे इलाकों के पोलिंग बूथ को यहाँ शिफ्ट किया गया है, जो कि कोटरी नदी के दूसरी तरफ है। उस इलाके में, जिस इलाके में 16 अप्रैल को एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी, 29 माओवादी मारे गए थे। माओवादियों ने 25 तारीख को बंद का आह्वान किया था और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फरमान भी जारी किया था। उस फरमान का ही डर है कि नदी के उस पार के जो ग्रामीण हैं वो अपने आप को ईवीएम मशीन से दूर करके रखे हुए हैं। और दहशत साफ है कि ग्रामीण सरकार के तमाम वादों के बाद, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के वादों के बाद कि 2 साल में माओवाद को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन उनके जहन से माओवाद का डर अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, जिसका पुख्ता प्रमाण वो खाली पोलिंग बूथ। दूसरी एक अच्छी तस्वीर है जो मुझे लगता है हर किसी को, पूरे देश को देखनी चाहिए कि जब लोकतंत्र का महापर्व आता है तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमेशा अपना वोटरों को लुभाने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं करती हैं, लेकिन इस छोटे बेठिया जैसे बहुत ही अंदरूनी इलाकों में, जिस इलाकों में माओवादियों का फरमान चलता है, उस इलाके में भी लोगों की जागरूकता आपका मनमोह लेगी और लगेगा कि पूरे देश के लोगों को लोकतंत्र के इस महापर्व में इसी तरह से सहयोग करना चाहिए। दरअसल चिलचिलाती गर्मी है, पारा लगभग 40 के आसपास है, 38 से 40 का। लोग इतनी गर्मी में भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं, ये सोच के कि वोट देंगे, सरकार बनेगी और सरकार बनेगी तो उनके तकदीर में बदलाव आने की कुछ गुंजाइश होगी। ऐसे में गांव के ही कुछ लोगों ने इतनी गर्मी में वोट देने वाले लोगों को, उन्हें राहत दिलाने के लिए शरबत बनाने का इंतजाम किया है। मुझे लगा पहले कि किसी राजनीतिक दल के द्वारा है, जब बातचीत किया तो पता चला कि इन लोगों ने ही बनाया। भैया क्या नाम है आपका? विप्लव सिकदार। विप्लव भैया, ये बताएं कि पहले मुझे लगा ये किसी पार्टी वालों ने किया है। नहीं सर, ये हम गांव वाले मिल के कुछ सोचे कि गर्मी में, बहुत गर्मी में जैसे हमारा भाई बहन लोग आएंगे तो पानी प्यास तो लगेगा, बिल्कुल, इसीलिए हम लोग खुद बनाए। अच्छा, तो ये पैसा ऐसा कौन इकट्ठा किया? ये हमारे लोग हैं आप लोग इसमें? हमारे कमेटी से बना है। अच्छा, आप लोग कमेटी? जी, बाजार मतलब गाँव कमेटी, हाँ, उसी से बना है। गाँव के द्वारा ही कमेटी से सब इकट्ठा करके शरबत बनाया। अभी तक कितने लोग को पिला दिए होंगे? हिसाब तो नहीं है सर, 200-300 हर किसी को बुला के पिला रहे हैं? सबको पिला रहे हैं जी शरबत जी, इतने गर्मी में। ठीक बात। क्या लगता है कि वोट आप लोग उस जगह पे खड़े होकर वोटिंग करवाने में अपनी मदद कर रहे हैं जहां पर एक तरफ पोलिंग बूथ खाली है नक्सलियों की वजह से, नक्सलियों के फरमान के कारण कोई नहीं आया ना वहाँ, जी, डरे हुए हैं, दूसरी तरफ भीड़ है, तो वोट क्यों देना चाहिए? नहीं, वोट तो देना चाहिए। जैसे क्या बदलाव आता है वोट देने से? बहुत बदलाव आता है। जैसे सरकार हमारे सोच से बनेगा तो हमारे जो साथ देंगे सरकार तो सही है ना। जैसे अभी दे रहा है मोदी सरकार, जैसे दे रहा है ना, तो बहुत कुछ दे रहा है, तो इसीलिए वोट तो देना चाहिए। वोट देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और जो लोग यहाँ पे वोट देने आ रहे हैं उनके लिए आप लोग ये शरबत की व्यवस्था करते हैं। तो ये पहले भी करते थे कि इसी बार? नहीं, अभी गर्मी है सर, गर्मी। अच्छा, ठंड का मौसम होना। पहले चिवड़ा मुड़ा वगैरह देते थे। अच्छा, चिवड़ा उड़ा पहले देते थे। अभी गर्मी का समय है, ये बन रहा है, ये अपने खर्चे से करते हैं? हाँ। कोई पार्टी तो नहीं देती? नहीं। अच्छा, तो खुद ही। ठीक है, ये बहुत अच्छी पहल है। मुझे लगता है पूरे देश को ये तस्वीर देखनी चाहिए कि जब कोई आदमी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने वोट की आहुति देने आता है तो उसका सम्मान इस तरीके से भी होना चाहिए कि उसके सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। सरकार बोलती है कि पोलिंग बूथों में जो मतदाता हैं उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी। बस्तर में बहुत सारे पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां ना टेंट होते हैं, ना पीने के पानी की व्यवस्था और ना ही व्हील चेयर। वैसे इलाकों में भी ग्रामीणों में ये जागरूकता तो है कि जो लोग वोट देने आएंगे उनके लिए कुछ खास ख्याल रखा जाए। छोटे बेठिया से NDTV के लिए विकास तिवारी।